गए। बंधुओं, हमारे ब्रजमंडल में विराजमान श्री गोवर्धन नाथ साक्षात नारायण भगवान का स्वरूप है। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, सावधानी से कथा सुनो। तो श्री गोवर्धन नाथ जी साक्षात भगवान का स्थूल रूप है, हमारे ब्रजमंडल में विराजमान है। और ऐसी कथा है कि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की जय। सब ब्रजवासी गोवर्धन पूजने के लिए गए, गिरिराज जी की जाकर के पूजा करी। श्री गोवर्धन नाथ जी को भी हमारे ब्रजमंडल में श्री हनुमंत लाल जी ने ही विराजमान किया है, ऐसी कथा भी आती है। जब लक्ष्मण जी की रक्षार्थ संजीवनी लेकर के जा रहे थे, उससे पूर्व की कथा ऐसी आती है कि सेतु बनाने के लिए पर्वत खंड की जरूरत थी, तो सर्वप्रथम हिमालय से हमारे श्री गोवर्धन नाथ जी को ले जाया जा रहा था, हनुमान जी लेके जा रहे थे, ऐसी कथा आती है कहीं पर। तो जब गिरिराज जी को उठाया तो गिरिराज जी कहने लगे, भैया हमारे परिवार से हमको दूर कर रहे हो आप, हम हिमालय हमारा परिवार है, इससे हमको दूर मत करो। हनुमान जी बोले, अरे राम जी के चरण आपको प्राप्त होंगे, उनके मधुर चरणामृत चरणों से आपको सुख मिलेगा, उनकी सेवा में जाना है। तो गिरिराज जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है भैया, फिर तो हमको लेके चलो। जैसे हनुमान जी महाराज लेके जाने लगे, तभी दक्षिण से संकेत मिला कि हनुमान जी व्यवस्था हो गई है, जो पर्वत जहां है उनको वहीं व्यवस्थित करके आ जाओ। हनुमान जी महाराज मन में विचार करने लगे, बोले अब पर्वत तो हमने उठा लिया, अब इसको लेके जाना नहीं है, वहां व्यवस्था हो चुकी है, अब इनका क्या करें। और इनको हम आश्वासन दे चुके हैं कि तुमको राम जी के चरण के स्पर्श मिलेंगे। अब जिस समय ये घोषणा हुई कि भैया हनुमान जी जहां कहीं भी हो वहीं पर्वत रख के तुम आ जाओ, जल्दी व्यवस्था हो चुकी है, तो हनुमान जी महाराज उस समय ब्रज के ऊपर से ही जा रहे थे। हनुमान जी ने जाकर के ब्रज में ही उनको विराजमान कर दिया। गिरिराज जी तो रूठ गए महाराज, नाराज हो गए हनुमान जी से, बोले आपने हमको हमारे परिवार से दूर कर दिया, ऊपर से हमको राम जी के पास और नहीं लेके जा रहे हो, यहाँ विहंगम जंगल में छोड़ के जा रहे हो, आपने गलत किया हमको उठा करके। हनुमान जी महाराज बोले, भैया देवता नाराज मत हो, रुको हम तुम्हारी कोई व्यवस्था करते हैं। हनुमान जी ने नेत्र बंद करके राम जी का स्मरण किया, राम जी को सारी वेदना बताई, बोले कि ऐसे ऐसे एक पर्वत बड़ा नाराज हो गया है और बड़ा दुखी है, रो रहा है, क्या करें अब। तब राम जी बोले, चिंता मत करो, उनसे तुम ये बात कह दो कि अभी जो पर्वत खंड यहाँ पर प्रयोग होंगे उनको तो हमारे चरणों का स्पर्श प्राप्त होगा, लेकिन द्वापर में जब हम कृष्ण बनकर के आएंगे तो आपने जो पर्वत वहां विराजमान किया है इसको तो हम मुकुट बना करके अपने नख पर धारण करेंगे। आप उनको आश्वासन दे दो कि वो प्रतीक्षा करें, हम द्वापर में आ रहे हैं, आकर के उनको मुकुट बना करके बाकी के पर्वत चरणों में रहेंगे, लेकिन ये पर्वत हमारे सिख पर रहेगा, हमारे शिखर पर रहेगा, और द्वापर में ये हमारे समान रूप वाला हो जाएगा, इनकी पूजा हमारी पूजा में कोई भेद नहीं माना जाएगा। ऐसी कथा आती है। तब हनुमान जी महाराज बोले, जय हो पर्वतराज, हे गिरिराज जी, अब आप प्रतीक्षा करो एक युग की, द्वापर में श्री कृष्ण राम ही कृष्ण बन करके आएंगे, इंद्र के मान को मर्दन करने के लिए, ब्रजवासियों की रक्षा के लिए 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत जब वाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर आपको धारण करेंगे, तब आपका यश बढ़ेगा, तब आपकी महिमा बढ़ेगी। अब आप प्रतीक्षा करो। हमारी ब्रज की लीला में हनुमान जी बड़े सहायक बने हैं। हनुमान जी दिख नहीं रहे हैं, लेकिन पूरी ब्रज लीला ही हनुमान जी के द्वारा करवाई जा रही है। ये बड़ी गौड़ बात है। प्रसंग बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी प्रयास करूं। हनुमान जी कौन है? ठाकुर जी की जो वंशी है ना, ये हनुमान जी तो हैं, ये स्वयं श्री हनुमंत लाल है। जब राम जी लौट करके वापस आए अवध, सबको उपहार दिए, लेकिन हनुमान जी के योग्य कोई उपहार दिखाई नहीं राम जी को, क्योंकि हर उपहार हनुमान जी के आगे छोटा लगता है।
तब राम जी ने भरतलाल जी से कहा, बोले भरत मुझे हनुमान को कुछ देना है, लेकिन मुझे सारे उपहार छोटे लगते हैं, हनुमान की सेवा के आगे सब सूक्ष्म लगता है, मैं क्या दूं हनुमान जी को। तब भरतलाल जी बोले, भगवान 14 वर्ष तक आपकी पादुका ही नेतृत्व कर रही थी अयोध्या का, आप अपनी पादुकाओं से ही पूछो। तब राम जी ने अपनी पादुकाओं से पूछा कि आपने सबके लिए सुयोग बातें बताई हैं, हनुमान के लिए कोई सुयोग वस्तु बताइए। तो भगवान की पादुकाएं आदेश करती हैं, भगवान आपके चित्त में ऐसा भाव आता है कि हनुमान जी के योग्य कोई वस्तु नहीं है, हनुमान जी की तो जैसी हनुमान जी की सेवा वैसी सेवा उनकी हो, लेकिन आप करोगे तो हनुमान जी तो नाराज हो जाएंगे, करने ही नहीं देंगे। लेकिन इसका एक प्रभाव हो सकता है कि द्वापर में जब आप कृष्ण बनकर के आएंगे तब यही हनुमंत लाल जी आपकी वंशी बनकर के आएंगे। और क्यों आएंगे वंशी बनकर, उसके पीछे भी कारण है, सुनो सुनो सुनो। क्यों आएंगे वंशी बनकर के? क्योंकि दंडकारन वन के लाखों संत जो आपकी दर्शन की प्रतीक्षा में थे, हनुमान जी ने आकर के जब आपसे कहा कि दंडकारन वन के संतों को दर्शन दीजिए, तब आपने कहा कि 14 वर्ष पूर्ण हो गए हनुमान, हमको वापस अयोध्या जाना पड़ेगा, नहीं तो भरतलाल जी जीवित नहीं मिलेंगे। तब हनुमान जी को बड़ी पीड़ा हुई। तब हनुमान जी जब दंडकारन वन गए, संतों ने हनुमान जी को पकड़ लिया, बोले हम तो आपके आश्रय बैठे थे कि आप राम जी को लाओगे, आप लाए नहीं। तब हनुमान जी बोले, आप एक युग प्रतीक्षा करो, हम वचन देते हैं हम ही आप सबको श्री कृष्ण से मिलाएंगे। और जब महाराज प्रारंभ हुआ तब ठाकुर जी ने वंशी का नाद किया। वो वंशी का नाद सबको तो स्वर के रूप में सुनाई दे रहा था, लेकिन कृष्ण प्रेम में ओतप्रोत गोपियां जो पूर्व जन्म में दंडकारन वन के संत थे वही ब्रज की गोपी बनी थी, वे वेणु की ध्वनि में हनुमान जी महाराज विराजमान होकर के गोपियों के कान में जाके कह रहे थे, चलो संत राम, ये राम जी ही कृष्ण बनकर के आए हैं, आप गोपी बनकर के आए हो, आओ रास विहार में प्रवेश करो। तो भैया हमारे जितने भी त्रिभंग लली स्वरूप है ना, ये हस्त पर जो विराजमान वंशीय साक्षात श्री हनुमान जी महाराज, और प्रत्येक गोपी को ठाकुर जी से मिलाने का कार्य श्री हनुमान जी महाराज कर रहे हैं। तो हनुमान जी को क्या दिया ठाकुर जी ने उपहार? कृष्ण लीला जब प्रारंभ हुई तब हनुमान जी इतने वर्षों तक सेवा किए ठाकुर जी की, तो श्री ठाकुर जी ने हनुमान जी को उपहार दिया, अपनी होठ की तकिया पे सुलाते हैं उनको, अपनी कोमल उंगलियों से छिद्र नहीं हनुमान जी के मानो चरण दबाते हैं, अपनी नासिका पर लटके हुए मोती से मानो हनुमान जी के ऊपर छत्र रखते हैं, अपने नेत्रों को बार बार खोलते हैं बंद करते हैं, वेणु बजाते समय मानो कोई लेटा हुआ व्यक्ति हो तो उसको पंखा झला जा रहा हो। इस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज को उपहार दे रहे हैं श्री कृष्ण वंशी बजा करके। तो वेणु जो है ये श्री हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी बड़े सहायक हैं भैया, बड़ी छोटी छोटी गूढ़ कथाएं हैं वृंदावन के रस में, जहां श्री हनुमंत लाल जी कृष्ण लीला में अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। अभी एक कथा पहले एक भाव मन में आया था कि ठाकुर जी प्रेमास्पद वस्तुओं को कितनी प्रधानता देते हैं। 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को उठाने के लिए बाम हस्त की इकन्नी उंगली का नख काफी है, और अत्यंत हल्की सी वंशी को धारण करने के लिए 2 भुजाओं का प्रयोग करते हैं। 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज के लिए एक इकन्नी उंगली काफी है, लेकिन वेणु को दोनों भुजाओं से अपने अधर पर धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को उठाना ये प्रभाव का विषय है, और वेणु का वाद्य करना ये स्वभाव है ठाकुर जी का, ये प्रेम है। तो प्रेम की प्रधानता बढ़ा रहे हैं ठाकुर जी वेणु बजा करके। इंद्र